नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से सेल्फ प्रेप आईएएस के चैनल पर। आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में वो बात करेंगे कि एआई का फ्यूचर क्या होगा। व्हाट विल बी द रोड अहेड फॉर एआई। आज से 5 साल बाद एआई कैसे बिहेव करेगा और किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आने की संभावनाएं हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और नॉर्मली भी समझने की कोशिश करेंगे कि एआई एक्चुअली में कर क्या रहा है और किस तरीके से ये क्लाउड फैक्ट्री से निकल के डिजिटल बाजार में मूव करेगा। ठीक है, ये क्लाउड फैक्ट्रीज, डिजिटल बाजार, सब चीज़ आराम से। चल वी बिगिन। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा नोट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स और उसकी बढ़िया एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये इसमें जो व्यूज़ हैं जिस ऑथर के, वो है रमेश रस्कर जी। वो एमआईटी के प्रोफेसर हैं और एआई मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। और रोड अहेड उनकी जो बातें हैं हमें उन्हें समझना चाहिए क्योंकि वो अपने फील्ड के, एआई फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन पे दिख रहा है द इनएविटेबल शिफ्ट टुवर्ड डिसेंट्रलाइज्ड पर्सनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पर्सनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे बात होगी। ये इसके कुछ 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कैसे आएंगे, बाद में इस पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए है क्या, सबसे पहले अभी का जो आपका करंट एआई मॉडल है, राइट, वो बात करता है, बहुत ही क्लोज मॉडल है। ठीक है, वो सिर्फ क्लाउड्स और सेंट्रल प्लेटफॉर्म्स पे बात करता है। जैसे अभी जो आपके सामने एआई टूल्स हैं वो क्या क्या है, चैट जीपीटी होगा, क्लाउड होगा, डीप सीक होगा, राइट। ये सारे के सारे क्लाउड सर्वर पे रन करते हैं। अब क्लाउड सर्वर तो आपका है नहीं, वो तो कंपनीज ने बनाया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म भी उनका बनाया हुआ है, लेकिन हम यूज़र हैं। ठीक है, हमारा सारा डेटा उनके सेंट्रल प्लेटफॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो अब इस मॉडल में कंट्रोल जो है वो सिर्फ कंपनीज के पास है। तो प्राइवेसी का एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि यूज़ तो हम कर रहे हैं, डेटा भी हम ही जनरेट कर रहे हैं, डेटा भी हमारा है, कंट्रोल किसका है? कंपनीज का कंट्रोल है रे भैया। तो जो कंपनी का जो कंट्रोल है, तो इसमें समझ में आता है कि प्राइवेसी कौन कंट्रोल करेगा फिर। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका कंट्रोल होगा वो प्राइवेसी भी आपकी कंट्रोल करेगा। तो फिर तो वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यही कारण है कि अभी करंट मॉडल पे दुनिया भर के अंदर से जितने भी अवेयर लोग हैं, इंटेलेक्चुअल है, टेक्नोक्रेट हैं, उन सब का यही कहना है कि प्राइवेसी और डेटा ऑनरशिप ये किसके साथ है? क्या ये कंपनीज के साथ है? क्या ये यूजर्स के साथ है? क्या ये अपने अपने देशों के गवर्नमेंट के साथ है? तो ये एक बड़ा कंसर्न अभी चैलेंजिंग बना हुआ है। स्टेटस को द फैक्ट्री एरा ऑफ एआई। तो रमेश रस्कर जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको एक मेन्यू दिया जाता है। मेन्यू में जो ऑर्डर है उसी में से आप चूज़ करेंगे, मतलब वो लिमिटेड है। दूसरा, आपका सिर्फ आउटपुट पे कंट्रोल है, खाना आएगा, पसंद आया कि नहीं आया वही कंट्रोल है। इंग्रेडिएंट्स पे आपका कंट्रोल है ही नहीं कि तीखा करना है, मीठा करना है, वो जैसा बनाएगा वैसा आपको देंगे। थोड़ा सा ऊपर से आप नमक मांग सकते हैं अगर कम हो जाए तो, ज़्यादा हो जाए तो भैया वापस तो नहीं लेगा, वो पैसा पूरा ले लेगा, राइट। चलिए जोक्स अपार्ट। तो आपकी जो प्रोफाइलिंग हो रही है वो सेंट्रल कंपनी के क्लाउड सर्वर्स पे हो रही है। ये पहला आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट कि अभी का जो हमारा करंट एआई मॉडल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है क्लाउड एंड सेंट्रल प्लेटफॉर्म्स पे। ऑनरशिप किसकी है? कंपनीज की है। प्राइवेसी और आपका जो डेटा ऑनरशिप है, क्योंकि डेटा तो हम ही जनरेट कर रहे हैं, वो किसके पास है? ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन फिलहाल मान के चलते कंपनीज के पास ही है। चलिए, अब विज़न क्या है? विज़न है कि हमें इसे फैक्ट्री के एरा से निकाल के गैरेज और बाजार एरा में लेके जा रहा है। दोस्तों फैक्ट्रीज का जो एरा है, 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो उस वक्त भी ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली थी कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल पैटर्न से या ट्रेडिशनल कामों से हटकर हम एक इंडस्ट्रियल कामों की तरफ मूव कर रहे थे। उस वक्त भी ये मतलब ये सारी की सारी बातें थी, प्रोजेक्शंस थे कि कैसे होगा, जॉब्स खत्म हो जाएंगे हमारे। लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं और जॉब्स खत्म नहीं होते, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो रमेश रस्कर जी का कहना है कि अभी तो भैया आप जाके होटल में सीधा खाना खा रहे हैं, जिसमें ना तो आपके खाने पे कंट्रोल है, इंग्रेडिएंट पे कंट्रोल तो है ही नहीं, लिमिटेड मेन्यू भी है, और आउटपुट पे थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा तो होगा। उनका कहना है कि आपको अब अपना किचन बनाना होगा, जहाँ
आपका अपना कंट्रोल होगा। जैसे आपके जो ईमेल्स हैं वो आपके अपने कंट्रोल पे हैं, राइट। आपका जो आधार है वो आपके अपने कंट्रोल पे है, आपकी पर्सनल फाइल है, आपकी पर्सनल लाइब्रेरी, राइट। तो आपको कुकिंग अब अपने आप करनी होगी। तो यहाँ से आपको मिलती है एक फ्रीडम, ऑटोनॉमी, कि आप डिसाइड करेंगे कि मैं क्या बना रहा हूँ, और आप ही डिसाइड करेंगे कि शेयर क्या है। तो ऑनरशिप किसकी? आपकी, क्योंकि जो एआई रन हो रहा है वो आपके डेटा पे हो रहा है। प्राइवेसी की जिम्मेदारी किसकी? आपकी, क्योंकि अब आप हो गए ना मालिक, जीरो डेटा लीकेज। तो इस मॉडल में हमें लेके आने की ज़रूरत है। तो आपका जो एआई असिस्टेंट है वो आपके फ़ोन में रन करेगा। मतलब आपका जो क्लाउड बेस्ड मॉडल है वो किस में ट्रांसफॉर्म होने वाला है? फ़ोन बेस्ड मॉडल में। अरे भाई, आप अपने फ़ोन में कैलकुलेटर रखते हैं ना, कैलेंडर रखते हैं, सिंपल यूज़ करते हैं, उस पर आपका कंट्रोल है, वो कोई क्लाउड से थोड़ी ना हो रहा है। ऐसा बन जाएगा आपका आने वाले टाइम में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, रमेश रशकर जी कह रहे हैं। तो जो आपका एआई असिस्टेंट है वो आपके फ़ोन में रन करेगा, क्लाउड सर्वर की ज़रूरत नहीं होगी, ना के बराबर, बहुत कम होगी। ऐसे ही एआई को हम पर्सनल एआई एजेंट बोल देंगे। तो जो अभी तक आप जो चैट जीपीटी कर रहे हैं वो आपका पर्सनल नहीं है, लेकिन बाद में आपका पर्सनल एआई एजेंट आ जाएगा, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी ऑनरशिप होगी, आपकी प्राइवेसी होगी, राइट। यहाँ तक का कोई दिक्कत तो बताइए। अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हम मूव करेंगे। आज दोस्तों क्या हालात हैं? आज ये हालात हैं, डेटा सेंटर्स की बातें चल रही हैं। वेस्ट में तो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है डेटा सेंटर्स को लेके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर है वहाँ पे, ऐसा वो लोग बता रहे हैं, ठीक। इंडिया के अंदर में भी इस पे है। आने वाले वीडियोस के सेशन में हम डेटा सेंटर्स पे भी बहुत खुल के बात करेंगे, लेकिन अभी तो बहुत जाइजेंटिक जो है स्केल है डेटा सेंटर का, ठीक है। तो रमेश रस्कर जी कहते हैं कि इतने बड़े स्केल से हटकर हम इतने छोटे स्केल में आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 5 साल में। तो जो एआई का मॉडल है वो कैसे बिहेव करेगा किसी को भी नहीं पता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। खुद जो इंडस्ट्री रन कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि एआई का मॉडल क्या है। हर 5वें 7वें 10 30वें 15वें दिन पे एआई अपने अपना जो है सिस्टम बदल दे रहा है। तो जो शिफ्ट होगा वो एवरीडे एआई टास्क माइग्रेट फ्रॉम क्लाउड प्लेटफॉर्म मॉडल्स टू लोकल डिवाइसेस। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, राइट। लॉजिक वही, जैसे कैलकुलेटर कैलेंडर आपके फ़ोन पे रन करते हैं, एआई मॉडल्स विल फॉलो द सूट। और इसमें आएगी आपकी एज कंप्यूटिंग। अभी जो सीपीयू जीपीयू टीपीयू पे काम चल रहा है, तो बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे आपका काम चलेगा। और यहाँ से जन्म लेगा आपका एआई इंटरनेट। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, 4-5 साल देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरे साथ बने रहिएगा, आपको मैं बिल्कुल बहुत बड़े बड़े इसमें इंसाइट्स देता रहूँगा। तो रमेश रस्कर जी का कहना है कि जैसे इंटरनेट जब आया था स्टार्टिंग में, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा था उस वक्त, ठीक है। ऐसे ही एआई इंटरनेट आएगा, और उसके लिए जो हमें बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसे डेटा सेंटर कह रहे हैं, लेकिन बाद में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाद में ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म होकर एक डिजिटल इकोसिस्टम पे आ जाएगा, जहां आपका अपना एआई एजेंट होगा, और दूसरे बंदे का भी, जैसे मेरा अपना एक एआई एजेंट होगा, आपका अपना एक एआई एजेंट होगा, और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब हम अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। मतलब ये तो कसम से जादू ही है साइंस का। इसमें फिर बात वो आगे करते हैं एआई डेमोक्रेटाइजेशन की। अब ये जो पहला स्टेज है फैक्ट्री एरा, या अभी इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर, क्लाउड प्लेटफॉर्म और ब्ला 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 सच थिंग्स, वो हमें ट्रांसफर करना है दूसरे स्टेज पे, गैरेज एरा में। क्योंकि अभी तो बहुत ही कम कंपनीज बिल्ड कर रही हैं, बाकी सब तो कंज्यूम कर रहे हैं। आप और मैं तो कंज्यूमर हैं, हम तो बना ही नहीं रहे, ठीक है। हालांकि इंडिया का भी अब तक सर्वर में आई है, बहुत बढ़िया है, उसके लिए सैल्यूट है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सर्वर में आई बहुत अच्छा काम करे और भारत का नाम एआई की फील्ड में रोशन कराए, ठीक है। स्टेप तो ले लिया है, आगे कैसे मूव करता है 4-5 साल में देखेंगे। तो फैक्ट्री एरा से हमें निकल कर जाना है गैरेज एरा में। गैरेज एरा में क्या होगा? इंडिविजुअल्स और छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे, वो भी मदद करेंगे इनोवेशन में। तो आप भी मदद कर सकते हैं, अगर आपने एआई सीखा होगा तो मैं भी मदद कर पाऊंगा। हम में से ऐसे ऐसे बहुत सारे स्मॉल इंडिविजुअल्स प्लेयर्स इसमें आएंगे। और फिर तीसरे स्टेप पे हम कूदेंगे, जो कि होगा बाजार एरा। पूरा इकोसिस्टम ही बन जाएगा, और इंडिपेंडेंट एजेंट्स, जैसे मैंने बताया, मेरा अपना एक एजेंट होगा, आपका अपना एक एजेंट होगा, एआई एजेंट, और वो अपने आपस में इंटरेक्ट करेंगे फ्रीली। तो इस पूरे पाथ को हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक, चलिए। अब ये जिस प्लेटफॉर्म पे बनता है उस प्लेटफॉर्म का नाम है स्टैक। स्टैक को आसान भाषा में थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, कोडिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि जैसे आप घर बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन डालते हैं, फिर उसके बाद दीवारें खड़ी करते हैं, फिर रूफ बनाते हैं, ठीक है, फिर अंदर अंदर कुछ कुछ करते रहते हैं चेंजेस वगैरह, वो सारा आप स्टैक बना रहे हैं, फाउंडेशन। तो ये सब जो पॉसिबल हो पाएगा इतने बड़े सेंटर से सीधा फ़ोन में आने के लिए, तो हमें स्टैक की ज़रूरत होगी। उस स्टैक को रमेश लश्कर जी कह रहे हैं OASIS स्टैक। इस प्लेटफॉर्म का हम यूज़ करेंगे, इस स्टैक का हम यूज़ करेंगे, और उसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे AI एजेंट्स। जैसे अभी जो आपके जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, बैंकिंग ऐप्स आप इस्तेमाल करते होंगे ना, बैंकिंग ऐप्स, वो एक स्टैक पे बना है, और वो स्टैक का नाम है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उस स्टैक पे वो पूरा डेवलप किया गया है। तो इसकी जो ऑथेंटिकेशन है, इसका जो लाइसेंस वगैरह है, वो सरकार के पास है। सरकार ही डेवलप नहीं करती, सरकार ही रेगुलेट करती है। सरकार का काम है रेगुलेट करना, डेवलप करना काम नहीं है। वो रेगुलेट करेंगी ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो सरकार आके बीच में बोलेगी हम हैं, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ओएसिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे जब इंटरनेट स्टार्टिंग में आया था तो उसे HTTP, DNS, इन सब की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे OASIS स्टैक बनाया जाएगा, AI स्टैक कहते हैं जिसे, और उसके ऊपर फिर AI एजेंट्स तैयार किए जाएंगे। अब इसमें सरकार का क्या रोल होगा? तो सरकार का रोल, जैसे अब भारत सरकार के लिए हम बात करें तो UPI में जैसे उनका रोल हुआ था कि क्या सरकार AI एजेंट्स क्रिएट करेगी? आंसर है नो, उनका काम ही नहीं है ये क्रिएट करना है, इसके लिए तो टेक्निकल बंदे चाहिए। तो सरकार क्या करेगी? सरकार आपको UPI इंटरफेस प्रोवाइड करेगी। प्राइवेट सेक्टर उस पर AI एजेंट्स बनाएंगे, ट्रेन करेंगे। गोल क्या होगा? ट्रस्ट विदाउट स्टेट कंट्रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर। एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, तो एक ट्रस्ट लेयर बनेगा। ऑथेंटिकेशन, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, इन सब के मेजरमेंट का काम जो है वो गवर्नमेंट रोल देखेगी, सरकार देखेगी, ताकि किसी के साथ कोई छेड़खानी ना हो, स्मूथ सिस्टम चलता रहे। ये सब जो है काम सरकार इसमें आराम से देखेगी। ठीक है, अब इसमें जैसे ही सरकार आती है पिक्चर के अंदर में, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट मैं आपको बता देता हूँ कि AI जो सेंट्रलाइज है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। फ्यूचर में ज़्यादा कंट्रोल जो होगा यूज़र के डिवाइस पर होगा, आपके और मेरे फ़ोन पे होने वाला है। प्राइवेसी और डेटा ऑनरशिप तभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बने रहेंगे। स्किल बहुत मैटर करेगी, क्योंकि हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजिटिव चीज़ के लिए, नेगेटिव चीज़ के लिए, वो देखने का काम सरकार का होगा। गवर्नेंस मॉडल, तभी इसको DPI कहा जाता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड? इसी पे ही बहुत सारी चीज़ें बनी है हमारे इंडिया के अंदर में। तो जैसे आधार है, UPI है, ये सब हमने पहले से रोबस्ट फाउंडेशन में बना के रखा हुआ है। पॉलिसी लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा रोल चाहिए एनकरेज करने के लिए, एनकरेजमेंट बेसिस के लिए, और विजन, एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। और कोशिश ये रहेगी कि हम फैक्ट्री फेस से उठ के सीधा का सीधा बाज़ार में आए, गैरेज एरिया में जाने की हमें ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वैसे ही हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन देखते हैं कब तक काम होगा, इस पर बात करेंगे। तो क्या बिजनेस मॉडल्स बहुत डिसरप्ट रहने वाले हैं? अभी देखिए दोस्तों, क्या अभी है अटेंशन इकोनॉमी, और किसी को अटेंशन चाहिए, वायरलिटी, तुरंत आप वायरल हो गए, आपके पास काम आ गया। तो हम जिस तरीके की इकोनॉमी में अभी रह रहे हैं वो है अटेंशन इकोनॉमी। हमें जाना है सर्विस इकोनॉमी की तरफ, राइट? इसके लिए हमें मोनेटाइजेशन अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? डेस्कटॉप मोबाइल ट्रांजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बिजनेस मॉडल्स में डिस्ट्रप्शन आएगा। साथ ही साथ जो इनको डेवलप कर रहे हैं अभी लोग, उनको यही नहीं पता कि मॉडल आगे बढ़ेगा क्या, क्या मॉडल वो बनाना चाहते हैं। अभी तो हम सिर्फ ANI से AGI के बीच में झूल रहे हैं, इसके बीच में हम कहीं अभी तक आ पाए हैं। पिछली वीडियो अगर आपने मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट पे देखी होगी तो मैंने वहाँ इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये अभी तक अचीव हुआ नहीं है भैया। ये लोग वो बता रहे हैं, वो सैम एल्टमैन जैसे बड़े बड़े लोग कि हाँ हम कर लेंगे, एंथ्रोपिक वाले जो भाई साहब है वो बता रहे हैं हम कर लेंगे, लेकिन अभी तक जहाँ जो दूसरे लोग हैं इस इंडस्ट्री के जाने माने, वो कह रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और फिर वहाँ से फिर ASI की तरफ बढ़ना है। तो ये 3 मॉडल फॉलो करने हैं: आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस,
आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है, नो डाउट। तो फ्यूचर कैसा होगा, काम धंधा कैसा होगा, समाज कैसा बनेगा? देखिए फ़िलहाल रमेश रस्कर जी का कहना है सिचुएशन बहुत डायस्टोपिया है। 10 में से 9 पाथ जो हैं वो बिल्कुल उस तरफ जाएंगे जहाँ पर पावर का कंसंट्रेशन कुछ लोगों के मुट्ठी भर हाथ में होगा, मतलब मुट्ठी भर हाथों में ताकत होगी, वो पूरा इन्फॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं, चाहे तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, आपकी सोच को चेंज कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है जो वो बता रहे हैं। इनइक्वलिटी भारी बढ़ने वाली है, मिस इन्फॉर्मेशन भारी आने वाला है। ऐसे ऐसे कांड होंगे कि आप पे आपके ऊपर एलिगेशन लगेगा और आपको पता ही नहीं कि मैंने ऐसा किया है। ये मैं सच बता रहा हूँ, ये एआई का यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि साथ साथ एक चांस भी है कि अगर हम ढंग से इसको डेमोक्रेटाइज करें तो हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ, ह्यूमन एजेंसी, ओपन इकोसिस्टम की तरफ हम बढ़ पाएँ। ठीक। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, मैं एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी बहुत ज़्यादा एक चल रहा है कि भाई एआई हमारी जॉब लॉस करेगा, जॉब लॉसेस। देखिए इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा मैं अपना पर्सनल इंसाइट दूंगा कि जो जॉब लॉसेस हैं इसको हमें देखने की ज़रूरत है दो तरीके से। एक तो आप रिस्क साइड से देखिए और एक आप अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखिए। क्योंकि जब भी कोई जॉब लॉस होगी तो हो सके कि एक आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली हो कुछ करने की। तो दो साइड हैं इसके देखने के, दो एंगल से हम इसे समझेंगे। रिस्क साइड, अब आईएमएफ जैसी सोसाइटी का कहना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि 40% जॉब्स को जो है वो एआई इम्पैक्ट करेगा ग्लोबली। और आईटी सेक्टर्स के लोग भी यही बोल रहे हैं, आईटी कंपनीज भी यही बोल रही हैं कि अगर आप एआई स्किल्स नहीं सीखोगे तो जॉब मार्केट आपके लिए टफ होने वाला है। लेकिन वहीं पे हम अगर अपॉर्चुनिटी साइड के एंगल से देखें तो जो रिसर्च है अभी तक की और जो रिपोर्ट्स है वो ये बता रही हैं कि एआई टूल्स से हम नई जॉब कैटेगरीज को क्रिएट कर सकेंगे। जैसे कुछ आपके लिए है क्लाउड एआई इंजीनियर्स। हालांकि 4-5 साल में इस भाई साहब का ज़्यादा रोल रहने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, मान लेते हैं क्लाउड एआई इंजीनियर्स। उसके बाद एआई ट्रेनर्स। जैसे मान लीजिए कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है और मैं हायर एजुकेशन सिस्टम से लेके कॉलेज लेवल तक पे अच्छी मैथ्स की मुझे समझ है, तो मैं एआई को ट्रेन करूँगा उनके मैथ्स की डीलिंग के लिए, मुझे इसके लिए अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो एआई ट्रेनर्स आएंगे, लैंग्वेज ट्रेनर्स आएंगे, डेटा स्पेशलिस्ट आएंगे, क्योंकि बहुत चंक ऑफ डेटा भी तो प्रोड्यूस होने वाला है कि नहीं? तो डेटा स्पेशलिस्ट का एक करियर बनेगा। एलएलएम ऑपरेटर्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के जो ऑपरेटर्स हैं उनका एक करियर बनेगा। तो ऐसे ऐसे सेगमेंट आएंगे। फिर स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगा, तो जो गांव के दूर दराज के जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और लर्निंग, जॉब्स, इंटरव्यू वगैरह सबका इसमें रोल है। तो मेरी समझ से एआई से जॉब्स तो बंद होने नहीं वाले, हाँ शिफ्ट ज़रूर होंगे। और जिनके अंदर एडेप्टेबिलिटी है वो इसके रिस्क साइड से ना देखे, इसे अपॉर्चुनिटी साइड से देखेगा, तो उसका करियर बहुत अच्छे ग्राफ पे आगे मूव करे। साथ ही साथ कुछ ये एग्जाम रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। एज कंप्यूटिंग, डिसेंट्रलाइज्ड एआई, ओएएसआईएस टैक, डीपीआई इंटीग्रेशन, डिजिटल सोवरेनिटी। डिजिटल सोवरेनिटी का मतलब है कि यूज़र जैसे मैं हूँ तो मेरे पास अधिकार है मैं अपना डेटा कैसे यूज़ करूँ, उसको प्रोसेस कैसे करूँ। इसको डिजिटल सोवरेनिटी कहते हैं। ये एआई सोवरेनिटी से अलग है। ठीक। तो ये है आपकी सारी बातें फ्यूचर ऑफ एआई को लेके। आने वाले सालों में देखेंगे कि कैसा आता है, किस तरीके से इसमें रंग निकल के आते हैं। उन सभी रंगों को भी डिस्कस करते रहेंगे हम अपने इस चैनल पे। तो बने रहिएगा इस चैनल पे मेरे साथ। फ्यूचर ऑफ एआई इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट अबाउट्स द कंट्रोल। जॉर्ज ऑरवेल की जो किताब है बहुत बढ़िया, 1984, द बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। तो कंट्रोल करने वाला भी एक पैरामीटर यहाँ पे आएगा। रेडी हो जाइए शिफ्ट के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी सेशन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।